बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज डेट है 24 अप्रैल 2020। चैप्टर हमारा है 1 कंटिन्यू है, तो फंक्शन एंड लिमिट्स। आज उसका हम टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लिमिट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लिमिट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स एंड फार्मूलाज, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3 पर कि लिमिट इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह एवोल्यूट करते हैं, किस तरह रिमूव करते हैं, वो आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और आगे चल के आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर में, तो वो बताऊँगा। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। लेक्चर है हमारा आज लेक्चर नंबर 7, लिमिट x approaches to 0 sin x over x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि साइन का एंगल जो है x, वही सेम x अगर ओवर में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो आप उसको इक्वल टू लिखेंगे 1। कि जब आप साइन के साथ जो वैल्यू होगी, अगर वो वही वैल्यू सेम डिनोमिनेटर में होगी, तो हम उसको लिखेंगे इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आ जाता है लिमिट साइन थीटा अप्रोचेस टू साइन 7 थीटा ओवर थीटा, ओके। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि आप इस साइन के साथ 7 थीटा है, जबकि ओवर में सिर्फ थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 7 को से थीटा तो हम नहीं निकाल सकते, 7 तो नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो अब 7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो 7 लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर 7 थीटा। आप 7 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें या इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ये देख सकते हैं कि 7 थीटा ओवर 7 थीटा आ चुका है। ये देखें, ये 7 ओवर 7 थीटा आ चुका है। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे ये वाला रूल कि साइन x ओवर x इज़ इक्वल टू 1, कि मीन आपका एंगल सेम हो गया। तो हम उसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल टू 1। ये हमने कंडीशन लगाई, तो इसकी जब हम 1 पुट करेंगे 7 इंटू तो 1, दिस इज़ यूर आंसर। तो ये हमारी एक एग्जांपल होगी और यही क्वेश्चन है आई थिंक पहला 1.3 का। तो अगली कंडीशन है इसकी, आगे अगली कंडीशन भी सेम ही है। तो कहता है कि साइन पी एक्स और पी एक्स हो तो फिर भी 1 के को लिखेंगे। ये भी हमने किया भी है, 7 थीटा और थीटा। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ भी चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। यहाँ से अगर साइन को उस तरह ले जाते हैं तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाता है एक फार्मूला, यहाँ से ये बन जाता है। अगर हम कॉस को ले जाते हैं, साइन को इधर रहने देते हैं, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये दो कंडीशनें हो गई, दो फार्मूले बन चुके हैं यहाँ से। एक हमारे पास है ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर कोड लेते हैं, कोड क्योंकि साइन का उलट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। नेक्स्ट हमारे पास एक और कंडीशन है, एक और है टर्मिनोलॉजी, इसको सीकेंड उलट होता है आपका 1 ओवर साइन के, या साइन उलट होता है 1 ओवर कोसेकेंड के। इसी तरह आपके पास एक है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज एक्स, या कॉज एक्स 1 ओवर सॉरी थीटा थीटा, ठीक है। ये रिवर्स है। अब एक नई आई है टर्म, ठीक है। तो ये एक टर्म है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स इक्वल टू ई। आप ज़रा गौर से देखें, ध्यान से देखिएगा इसको। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स, जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म इस ओवर में इसकी पावर में है, तो आप इसको ई के इक्वल लिख सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इंटू 1 प्लस 2x 1 ओवर x। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह करेंगे
कि ये जो 2 है, अगर इसको हम बाहर निकालते हैं कॉमन, यहाँ से 2 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। अब हम इस तरह करेंगे, क्योंकि हमने इस तरह की कंडीशन बनानी है कि जो टर्म आपके अंदर है वही टर्म आपकी ओवर में, इस पावर में, इस एक्सपोनेंट में आनी चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो हम एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस, ये रेड पेन से लिखने का मतलब ये है कि आपको इस सही तरह समझ आ सके, हाईलाइट करना, ना कि ये है कि पेपर में भी आप लिखना स्टार्ट कर दें कि रेड पेन सर लिखते हैं तो हम भी लिख लेते हैं, कुछ नहीं होता। ये 1/x है, सॉरी यहाँ 1/x यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। ओके हो गया। अब आपको क्योंकि x के साथ 2 चाहिए, ये देखें x के साथ 2 चाहिए, x के साथ 2 चाहिए, तो इट मीन आप ओवर वाला 2 अंदर ले आएंगे, इन कर देंगे। x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1/2x, और बाहर बच गया आपका 2। तो आपकी वो कंडीशन, अब ये गौर से देखें कि ये कंडीशन जो आपकी टर्म 2x है वही 2x इधर आ गया, तो इट मीन ये वाली टर्म इक्वल टू ई हो गई। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हम जानते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ओके, 1 प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू ई। तो आपकी ये टर्म वेरिएबल और ये वेरिएबल उसकी पावर में वेरिएबल इक्वल आ गए हैं, तो वो उसको हम ई के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ हम ई पुट करेंगे, ऊपर पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, दिस इज योर आंसर। और आई थिंक ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसी तरह की है। तो ये नेक्स्ट है वो भी इसी तरह की है कि अगर ये टर्म ये वाली ओवर में आ जाए, ये ओवर में पी आ जाए, तो बाहर आपकी पावर ऊपर, ये अब विदाउट आपकी ये फ्रैक्शन है, तो ये भी अगर सेम है तो तब भी हम ई लिखेंगे। इसी तरह की सेम कंडीशन है कि अगर आपके पास इस तरह की टर्म आ जाए 1 प्लस 3p/2 इंटू, तो ये भी आपके पास इक्वल टू हुई है। ये देखें 3p/2, p के साथ 3 है, p3p, तो यहाँ भी 2/3p है, 2/3p है, तो इट मीन p के साथ 3 और ओवर e ये 2 है, तो यहाँ उलट हो जाएगा क्योंकि 2/3p हो जाएगा, तो इसको भी हम e के इक्वल लिख सकते हैं। एक और कंडीशन है आपकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 प्लस 2x/3 इंटू 3/2x इक्वल टू ई। अब यहाँ से ध्यान पे देखें कि x के साथ 2 है, x के साथ 2 है, यहाँ भी x के साथ 2 है, 2x, तो 3 ऊपर है, यहाँ 3 नीचे है, तो इट मीन तब भी आपका ई के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन है, ये आगे जाकर आपको क्वेश्चन में भी बता दूंगा, तो और ये भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले स्टार्ट किया है क्योंकि ये इजी है, अभी भी लेटेस्ट किया है हमने इसके टर्म। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एवल्यूट द लिमिट्स। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x 1/x, ये पहले जो आपको फॉर्म बताई थी ये उसी के इक्वल है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है e, यहाँ पे भी x है और यहाँ भी x है। ये ध्यान से देखिए, यहाँ x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये e हो गया। अब दूसरी जो हमारे पास लिमिट है वो है लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, अनडिफाइन हो गया, तो यहाँ ओवर में आ जाएगी। यहाँ अनडिफाइन नहीं था तो ओवर में बाहर आई थी, ऊपर एक्सपोनेंट पावर में ओवर में आई थी। यानी कि जब आपका लिमिट अप्रोचेस टू 0 है तो आपका एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन में आया था। जब आपकी ये लिमिट अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, तो आपकी ये टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है वो ओवर में आई है, वो फ्रैक्शन में आई है, और जो पावर है वो बिल्कुल सिर्फ x में आई है। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। अब ये देखें क्योंकि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है उसमें तो प्लस था, यहाँ माइनस है, तो इट मीन आप ये जो टर्म है इसकी पावर है, इसके माइनस मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो करते हैं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/x, यहाँ x, तो यहाँ ये माइनस
1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। आप माइनस जो मर्जी लेना, चाहे ऊपर वाले लेंगे नीचे वाले लें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप माइनस जब अंदर ले जाएंगे, इन कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब ये देखें जो टर्म यहाँ पे है इसके साथ माइनस है, तो इसके साथ पावर के साथ भी माइनस है, तो इट मीन ये आपकी ई के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर हम जानते हैं, वी नो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, सॉरी यहाँ अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है। तो इट मीन आप इसको लिखेंगे अनडिफाइंड इंटू 1 माइनस 1 ओवर एक्स मैन प्लस इक्वल टू ई। तो ये ई के इक्वल है, तो इट मीन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। जब ये चीज़ ई के इक्वल है तो यहाँ पे भी ई आ जाएगा, तो इट मीन ई की पावर -1 के -1 ऊपर है, इक्वल टू 1 ओवर ई। दिस इज यूर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपके पास अब पावर आ चुकी है एक्स में, और सॉरी इसकी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके हो गया। अब हम इस ओवर में टर्म आ चुकी है 1 प्लस एक्स, हमारे पास 1 भी नहीं है और सर एक्स भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं छोटा सा, वो ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट आ जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा दूँ, एक्स यानी 1 प्लस एक्स ओवर एक्स कर दूँ, तो इसकी पावर भी माइनस में चली जाएगी। अब आप जो एलसीएम है इसको अलग अलग कर दें, जो एलसीएम है इसका वो अलग अलग कर दें, तो ये इन्फिनिटी इंटू 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स एज इट आ जाएगी टर्म। ठीक हो गया। अब हम ये इससे कट गई, तो जो पॉसिबल टर्म्स हैं उसको लिख देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये 1 ओवर एक्स प्लस 1। ओके, अगर मैं इसको कर दूँ रीअरेंज, दिस सिंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसको कर दूँ 1 प्लस 1 ओवर एक्स, तो ये वही कंडीशन तकरीबन बन चुकी है, बट यहाँ माइनस आ गया है। तो अगर मैं माइनस को भी हम बाहर लिख लेते हैं और पावर में लिख लेते हैं, तो इट मीन आपके पास जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा लिमिट, सॉरी ये ज़रा थोड़ा सा तंग कर, तो लिमिट लिखेंगे एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स, जो -1 था वो हम इधर लिख लेते हैं, तो -1 हमने इधर लिख लिया, इक्वल टू, क्योंकि ये टोटल टर्म आपकी बराबर आ गई ई के, तो ई की पावर -1 इक्वल टू 1 ओवर ई। दिस इज यूर आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो ये जो टर्म है ये फोर्थ पार्ट में 1 प्लस 2 ओवर एक्स इंटू एक्स। अब देखें 2 ऊपर है नीचे एक्स है, तो इट मीन आपका यहाँ एक्स के साथ 2 की ज़रूरत नहीं है, ओवर में 2 लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 ओवर एक्स एज इट, ये एक्स की एज इट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब हमें 2x के साथ नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे x था 2 नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास फार्मूला था, जो टर्म थी, जो इसकी जनरल फॉर्म, तो उसमें x के साथ अगर 2 होता तो x के साथ 2 ले जाते, तो इट मीन ओवर वाला 2 नीचे आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में जो 2 था वो उसको नीचे ले आए, 1 प्लस 2 ओवर एक्स ओवर 2 इंटू 2। अब ये हमारी ये वाली कंडीशन बन चुकी है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू ई। ये देखें एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, तो वो ई के इक्वल। यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर 2 था तो हमने ऊपर ही 2 लिखा, इसके एक्स साथ नहीं लिखा, इसलिए इसको हम लिख देते हैं ई के इक्वल। दिस इज यूर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 1 प्लस 2x 1 ओवर एक्स। अब यहाँ x के साथ 2 है तो यहाँ भी x के साथ 2 होना चाहिए, तो ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ ये जनरल टर्म में, अगेन फिर करवा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। 1 ओवर एक्स, तो यहाँ भी 2 ओवर 2, अब 2 ले आएंगे, ये ओवर वाला ये डिनोमिनेटर में जो 2 है
ये आएगा क्यों, क्योंकि एक्स यहाँ 2 है, तो लिमिट लिमिट 1 प्लस 2x इंटू 1/2x 2, तो ई का जो स्केयर आ जाएगा, सॉरी जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपका ये ई स्केयर आएगा। ठीक हो गया, ई स्केयर आएगा। अच्छा, इसमें भी ई स्केयर ही आपका आंसर आएगा। ये कंडीशन वही बन चुकी है ऑलमोस्ट, सॉरी ये वाली कंडीशन इसकी ये वाली है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स 1/x, ये देखें यहाँ पे सिंपल है और यहाँ पे फ्रैक्शन में है, तो इक्वल टू लिखेंगे हम इसको ई, तो हम ई स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर है आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं, एवेल्यूट द लिमिट्स एसी के सेम। तो ये मैं पहले करा चुका हूँ ऑलरेडी, 7 थीटा और थीटा, ये एग्जांपल में मैंने कराया अभी। तो इसको हम करते हैं लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन स्क्वायर x/x3। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x की पावर, ये अब होल स्क्वायर में इसको कर लूँ तो ये 1/x सेपरेट कर लूँ। नहीं समझ आई होगी आई थिंक, ज़रा दोबारा देखें। साइन x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू 1/x, अगर मैं सेपरेट कर लूँ, एक साइड पे कर लूँ, तो देखें ये होल स्क्वायर बन गया। अब ये साइन x/x जो आपकी कंडीशन है, मेन कंडीशन, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको अगेन फिर, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन नहीं बन चुकी? बिल्कुल बन चुकी है। तो 1 का स्क्वायर 1 पुट करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे, इसमें लिमिट अप्रोच कर देंगे 1/x, यहाँ 0 पुट करेंगे तो समथिंग ओवर 0, आंसर इन्फिनिटी, ये अनडिफाइन हो जाएगा आंसर आपका। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका tan x/x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। इसको करते हैं। अब ये देखो ये tan है, जबकि हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म है जो वो है साइन में, तो हम सबसे पहले इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो tan का मैंने बताया था, tan होता है साइन ओवर कॉस। सबसे पहले इसको साइन ओवर कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखें लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर कॉस x/x, क्योंकि आप जानते हैं tan x इक्वल टू साइन x ओवर कॉस x। तो आप इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि ये आपका डबल बटा है, जब फॉर एग्जांपल इसके नीचे 1 है, जब इस टर्म को उलट करेंगे तो ये आपकी इस तरह फॉर्म बन सकती है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर कॉस x एज इट। ये देखिए साइन x ओवर कॉस x एज इट, इसको आप उलट कर दें, ये जब ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, क्योंकि ये डबल आपकी फ्रैक्शन है तो उलट जाएगी। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर, अगर मैं x को इस तरफ से लिख लूँ और cos को इधर कर दूँ, यानी मल्टीप्लाई 1/cos, तो आपकी ये वो कंडीशन जो आपकी ये वाली है, ये कंडीशन बन चुकी है। ये देखें ये x साइन x ओवर x, तो इट मीन यहाँ आप लिखेंगे 1, इसमें आप पुट कर देंगे cos इंटू 0, तो cos 0 होता है 1, तो 1/1 आपका आंसर आ जाएगा 1। तो 1 से मल्टीप्लाई सारे 1 इक्वल टू 1, तो दिस इज यूर आंसर। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है tan पी क्यू और क्यू। अब ये भी tan है, तो सबसे पहले tan को आप कन्वर्ट करेंगे उसी साइन ओवर कॉस में, तो आप लिखें लिमिट क्यू अप्रोचेज टू 0 तो साइन पी क्यू ओवर कॉस पी क्यू ओवर क्यू। ठीक हो गया। अब ये फिर डबल आपका फ्रैक्शन है, इसको फिर आप करेंगे तो सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको, तो ये आपको मिल जाएगी q इंटू 0 साइन पी क्यू ओवर q इंटू कॉस पी क्यू, क्योंकि जब आप इसको अगर में करें उल्टाएंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन q को आपने सेपरेट कर लेना है और cos क्यू पी क्यू को एक अलग साइड पे कर देना है। तो लिमिट q अप्रोचेज टू 0 तो साइन पी क्यू ओवर q, तो ये 1/cos पी क्यू।
अब यहाँ पे ये देखें पी साइन के आगे पी क्यू है, लेकिन यहाँ पे क्यू है, पी नहीं है, तो इट मीन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी, क्योंकि आपको पी चाहिए, तो पी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, बाकी टर्म में सेम आ जाएंगी। सो साइन पी क्यू ओवर क्यू, साथ पी लिख देते हैं, पी से क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो वो लिख देते हैं आप पी इंटू क्यू इंटू पी, क्योंकि पी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब आप अगर गौर से देखें तो आपके पास ये वो टर्म साइन एक्स ओवर एक्स वो आ चुकी है। आप लिख सकते हैं लिमिट x approaches to 0 sin x over x इक्वल टू 1। ये देखें q अप्रोच 0 पी क्यू ओवर q, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आप लिमिट अप्रोच कर देंगे 1 ओवर कॉस q की जगह 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय p। अब कॉस 0 आपका होता है कॉस 0, पी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो कॉस 0 1, 1 को मल्टीप्लाई करें पी से, तो आंसर आपका आ जाएगा पी। तो दिस इज यूर आंसर, तो पी इज यूर आंसर। नेक्स्ट एक पार्ट मैं करा देता हूँ आपको रेशनलाइज वाला, बाकी आप खुद कीजिएगा इंशाल्लाह अटैम्प्ट करने की। तो ये क्वेश्चन है 7 पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज के मेथड से। रैशनलाइज ये होता है कि इनके दरमियान में जो साइन है वो चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, उसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट रैशनलाइज इन फैक्टराइजेशन में आपको करा चुका हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन में वो 1.2 में, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप लर्न कर सकते हैं अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो। 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जब इसको हम करेंगे रैशनलाइज, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वही फॉर्म बन गई ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए फलाना भी मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये अप्लाई करेंगे इस पर। अब ये अप्लाई करने के बाद जो आपको टर्म मिलेगी वो ये हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि अभी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही ये बताया था कि 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर एक्स या थीटा है इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर के स्टार्ट में, तो इसलिए कहता हूँ कि लेक्चर को एंड तक देखा करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर, सॉरी ये एक टर्म मिस हो गई है, 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, तो जो लिमिट साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये इससे कट जाएगा साइन स्क्वायर। बाकी जो रिमेनिंग टर्म होगी इसमें आप लिमिट अप्रोच कर देंगे, तो 1 प्लस कॉस इंटू 0 कॉस 0 1 1 प्लस 1 2, तो 1 ओवर 2 इज़ यूअर आंसर। तो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो आप खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं या मुझे ईमेल कर दीजिएगा तो मैं उसको हिंट दे दूँगा। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ये क्वेश्चन है, ये आप खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश इसको कीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे थ्रू ईमेल या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो जी साइन 3x
ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ امپورٹنٹ کوشچن یہ ہم نے کوشچن نمبر 1 کیا ہے، اس میں سے یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ریپیٹڈ ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور سملرلی اسی طرح یہ بھی ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو امپورٹنٹ کوشچن جتنے بھی تھے میں نے کروا دیے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور امپورٹنٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 2 میں سے یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے ہے، اور یہ شارٹ کوشچن ہے، یہ والا شارٹ کوشچن ہے ویری امپورٹنٹ، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ. اس طرح کا کوشچن ہر سال آ جاتا ہے پیپر میں ایگزام میں، تو اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. اور آخر میں ایک آپ سے درخواست ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو موصول ہو سکے. اللہ حافظ.